नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, जयपुर मेट्रो प्रथम की स्थायी लोक अदालत ने एक मामले में डॉक्टर्स की ओर से गर्भवती प्रार्थिया की सोनोग्राफी में उसके भ्रूण में पल रहे शिशु की मृत्यु होना बताकर प्री डिलीवरी करवाने और उसमें जीवित शिशु के जन्म लेने के बाद मृत्यु होने को गंभीर चिकित्सकीय सेवा दोष, घोर लापरवाही व अमानवीय कृत्य माना है। लोक अदालत ने कहा कि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण प्रार्थिया का शिशु न केवल पूर्ण रूप से अस्तित्व में आकर फलने फूलने से रह गया, बल्कि अप्राकृतिक तौर पर इंजेक्शन देने व प्री डिलीवरी करवाए जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए विपक्षी जिम्मेदार व उत्तरदायी है। वहीं लोक अदालत ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व कंट्रोलर और जनन अस्पताल के अधीक्षक पर 5.20 यानी 5,20,000 रुपए का हर्जाना लगाया। अदालत ने कहा कि विपक्षी हर्जाना राशि 30 दिन में प्रार्थिया को भुगतान करे। लोक अदालत के अध्यक्ष मनोज कुमार सहारिया व सदस्य सीमा शार्दुल ने यह आदेश कालवाड़ रोड निवासी बीना मीना व कमल कुमार के प्रार्थना पत्र पर दिया। छप्पर फाड़कर धन बरसने की खबर तो आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन ग्रेटर निगम में छप्पर फटने से विकास कार्य अटकने का मामला सामने आया है। ग्रेटर निगम की साधारण सभा जिस हॉल में होती है उसकी 26 अगस्त को फॉल सीलिंग गिर गई, जिससे 26 सितंबर को प्रस्तावित साधारण सभा टल गई। इसमें पिछली सभा में सभी 150 वार्डों के लिए प्रस्तावित 165 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर होने वाली चर्चा भी टल गई। सरकार की ओर से राजस्थान में 23,820 पदों पर निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अभ्यर्थी अब 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। डीएलबी ने आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर रखी थी, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की वजह से करीब 10,000 आवेदन ही आए थे। अब डीएलबी डायरेक्टर ने इसकी तारीख बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी है। वहीं आवेदन में होने वाली त्रुटियों को 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच ठीक किया जा सकेगा। जयपुर डेयरी ने सरस उपभोक्ताओं के लिए शादी पार्टी सहित घर पर सरस घी पहुंचाने के लिए स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत 15 किलो के 5 से अधिक घी के टीन खरीदने पर अब होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके लिए लोगों को 2 पारियों में घी बुकिंग करानी होगी। पहली पारी में सरस घी बुकिंग कराने पर उसी दिन होम डिलीवरी कर दी जाएगी। दूसरी पारी में घी की बुकिंग कराने पर दूसरे दिन दोपहर तक घी होम डिलीवरी किया जाएगा। राजस्थान में धीरे धीरे सर्दी दस्तक दे रही है। मंगलवार को दिन का तापमान लुढ़क गया और रात का स्थिर रहा। दिन के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। यह राजस्थान के अन्य शहरों के दिन के तापमान में सर्वाधिक गिरावट रही। जयपुर में दिन का तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सोमवार को 34 डिग्री सेल्सियस था। एसीबी ने 989 करोड़ के जल जीवन मिशन यानी जेजेएम घोटाले में कांग्रेस सरकार में पीएचईडी मंत्री रहे महेश जोशी सहित 22 लोगों पर मामला दर्ज किया। एसीबी का कहना है कि 2 ट्यूबवेल कंपनियों के मालिकों ने पीएचईडी अफसरों के साथ मिलीभगत कर फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगाए और टेंडर प्राप्त कर लिए। एसीबी के एडिशनल एसपी विष्णा राम ने जांच में पाया कि इरकॉन के प्रमाण पत्रों को फर्जी मेल आईडी से सत्यापित कराया गया है, यानी अधिकारियों ने फर्जी प्रमाण पत्रों की जानकारी होने के बाद भी तथ्यों की अनदेखी की। जांच में तत्कालीन मंत्री महेश जोशी, जेजेएम के वित्तीय सलाहकार सुनील शर्मा सहित 5 एसीई दोषी पाए गए हैं। वहीं एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका व बाबूलाल कटारा सहित 12 के खिलाफ पेश चार्जशीट में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। इसके अनुसार रायका ने अपने बेटे देवेश व बेटी शोभा को थानेदार बनाने के लिए परीक्षा से 1 माह पहले ही पेपर हथिया लिया था। फिर इंटरव्यू में भी धांधली की थी। पहले से ही उसने बेटी को फोटो इंटरव्यू बोर्ड को दिखा दी थी। बेटे के इंटरव्यू से पहले रायका आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय से उनके सरकारी आवास पर मिले थे। इन मामलों को देखकर लगता है कि आरपीएससी में पेपर लीक की कितनी जबरदस्त ढिलाई होती है। एक माह पहले पेपर लीक हो सकता है।
जेईई एडवांस्ड 2025 की वेबसाइट मंगलवार को जारी कर दी गई। इस बार एडवांस्ड की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को सौंपी गई है। बड़ी खबर यह है कि अब छात्रों को एडवांस के लिए 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अब तक स्टूडेंट के पास 2 ही अवसर थे। इससे एडवांस्ड देने वाले छात्रों की संख्या और कंपटीशन दोनों ही बढ़ जाएगा। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का मंगलवार रात 9:20 पर दिल्ली एम्स में निधन हो गया। छठ पूजा के गीतों की पर्याय बन चुकी मशहूर गायिका का निधन छठ पर्व के पहले व्रत नहाय खाए के दिन हुआ। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनके पुत्र आर्यन खान के हाल ही में लॉन्च किए गए लग्जरी स्ट्रीटवेयर ब्रांड डी यावोलेक्स के प्रमोशन शो का डायरेक्शन जयपुर के इंटरनेशनल कोरियोग्राफर लोकेश शर्मा ने किया। दुबई के स्काई 2.0 में हुए इस आफ्टर डार्क इवेंट में शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान, बेटा आर्यन खान और बेटी सुहाना खान के साथ ही उनके करीबी मित्र संजय कपूर भी मौजूद रहे। लोकेश शर्मा के डायरेक्शन में इंटरनेशनल मेल फीमेल मॉडल्स और इन्फ्लुएंस ने कैटवॉक कर डी यावोल एक्स की कंप्लीट रेंज शोकेस की, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान शो स्टॉपर रहे। हल्की ठंड के साथ फूल खिलने शुरू हो गए। इन फूलों पर मंडराती कई बटरफ्लाई आपको आसपास नजर आ रही होगी। दरअसल ये बिग बटरफ्लाई मंथ सितंबर-नवंबर है। इस सीजन में तितलियां काफी नजर आती है। पिछले 4 साल से इन तितलियों पर जयपुर के पर्यावरण एक्सपर्ट राहुल शर्मा और वन विभाग के सहायक वनपाल राजाराम मीणा रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने जयपुर के आसपास राजस्थान में पाई जाने वाली करीब 120 में से 66 प्रजाति की तितलियों को रिकॉर्ड किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जयपुर के आसपास शुष्क पतझड़ी वन साल भर सूखे और बारिश में हरे भरे हैं। इनमें गोखरू, चांगेरी, वज्रदंती आदि वनस्थली प्रचुर मात्रा में, जो तितलियों के लिए काफी लाभदायक है। इनके खान पान और वातावरण को देखते हुए जयपुर के आसपास 75 से 80 प्रजाति की बटरफ्लाई रिकॉर्ड की जा सकती है। अलग अलग देशों से आए कलाकार बुधवार को कल्चरल वॉक करेंगे। वे जयपुर की कला, संस्कृति और हेरिटेज से रूबरू होंगे। ये वॉक वाटर कलर वर्कशॉप टूर के तहत आयोजित की जाएगी। राजस्थान में 12 से 24 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें 1 महीना ही समय शेष है, लेकिन शिक्षा विभाग अभी यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि इनको राज्य स्तर पर कराया जाए या जिला स्तर पर। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इसको राज्य स्तर पर कराना चाहता है। इस कारण उसने सभी जिलों से राजकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या की डिटेल मांगी है। ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे का कॉमर्शियल विभाग एक्टिव है। इसके तहत स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन बे टिकट यात्री रिजर्व कोच में घुसकर कंफर्म टिकट वालों को परेशान करते हैं। यात्रियों द्वारा लगातार इसकी शिकायत भी की जाती है। ऐसे में प्रिंसिपल सीसीएम नरसिंह, सीसीएम विवेक रावत, सुनील बेनीवाल, थिरुमल ने चारों मंडलों को ट्रेनों में सरप्राइज टिकट चेकिंग करने के निर्देश दिए। मंगलवार को चेकिंग स्क्वाड ने CRI सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक ट्रेन की चेकिंग की। इस दौरान TTI राजीव जोशी को स्लीपर कोच में एक विनोद कुमार मीना नाम का यात्री मिला। जब जोशी ने उससे टिकट पूछा तो उसने खुद को रेल कर्मी बताते हुए अपनी एनी रेलवे के वाराणसी मंडल का ID कार्ड दिखाया। इसके बाद भी जब उसने टिकट दिखाने के लिए कहा गया तो उसने मेडिकल कार्ड दिखा दिया। इस पर TT ने उसे सख्ती से टिकट के लिए कहा तो दोनों में बहस हो गई। यानी फर्जी रेल कर्मी पकड़ा, कॉमर्शियल अफसर ने की छोड़ने की सिफारिश। गोधरा कांड के आरोपियों को महिमा मंडित करने पर उठे विवाद के शिक्षा विभाग ने लाइब्रेरी पुस्तक चयन और क्रय समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति में अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विशेष अधिकारी सतीश गुप्ता को विशेष मनोनीत सदस्य नियुक्त किया है। समिति सत्र 2024-25 के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में भेजी जाने वाली पुस्तकों का चयन करेगी। राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी अस्पतालों की जांच करने और 2010 के प्रावधान के अनुसार उनमें उचित मानव संसाधन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए कहा है। वहीं मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों को सभी सरकारी योजनाओं सहित चिरंजीवी योजना व अन्य से डिलिस्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को भवानी मंडी के निजी अस्पताल में बच्चे की मौत पर उसके पिता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए भी कहा है।
राज्य सरकार को इसमें से आधी राशि दोषी नवजीवन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रबंधन या दोषी चिकित्सकों से वसूलने की छूट दी है। यानी अब जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों को डिलिस्ट सिफारिश किया है राज्य मानवाधिकार आयोग ने। सरकार ने राजस्थान के अस्पतालों के लिए एक बार फिर से अधीक्षक चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन के लिए 6 नवंबर अंतिम तिथि घोषित की गई है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें इंटरव्यू और फिर चयन होगा। माना जा रहा है कि अगले 15 दिन के भीतर ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। मालूम हो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन अस्पतालों के लिए 30 अगस्त को इंटरव्यू लिए थे, लेकिन बाद में निरस्त कर दिए गए और कहा गया कि फिर से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने कहा था कि कम ऑप्शन और योग्य डॉक्टर्स के नहीं आने से फिर से आवेदन मांगे गए हैं। सामने यह भी आया कि चहेतों को मौका देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। जयपुर आरटीओ में मंगलवार को 87 से अधिक कर्मचारियों की सीट में बदलाव किया गया है। अब इससे भ्रष्टाचार पर कितना लगाम लगता है वह अब देखने की बात है। राइजिंग राजस्थान से पूर्व उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा यानी एजुकेशन प्री समिट आज शिक्षा के नवाचार और निवेश पर होगा मंथन। जयपुर शहर में गुरुवार से यानी कल से जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज की राम कथा होगी। वह जयपुर में पहली बार राम कथा का वाचन करेंगे। कथा से पहले बुधवार को विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 11,000 महिलाएं मंगल कलश धारण कर नगर भ्रमण को निकलेगी। ये कार्यक्रम बालाजी गौशाला संस्थान, सालासर और विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति की ओर से विद्याधर नगर स्टेडियम में रखी गई है। इसमें 15 नवंबर तक जगत गुरु राम भद्राचार्य राम कथा का वाचन करेंगे। श्रोता शिव विवाह, राम जन्म, बाल लीला, राम विवाह, वनवास एवं केवट चरित्र, भरत चरित्र, हनुमत चरित्र, राम राज्याभिषेक का आनंद उठा सकेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राम कथा के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक राजन शर्मा, जगदीश चौधरी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक राजन शर्मा ने बताया कि 31 बग्गियों के शाही लवाजमे के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें संत राम भद्राचार्य स्वर्ण रथ में विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। राजस्थान सरकार ने एक और यू टर्न लिया। सस्ते पट्टे बांटने का फैसला वापस लिया गया। 12 माह पहले तक प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार जो पट्टे मात्र 501 रुपए में दे रही थी, वही पुरानी आबादी के पट्टे के अब 25,000 से 2.5 लाख रुपए तक वसूले जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने नया नोटिफिकेशन निकाला है। 288 शहरी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में अब पुरानी आबादी के पट्टे की दर 25 रुपए से जगह 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी है, जबकि प्रशासन शहरों के संघ अभियान में छोटे से बड़े सभी आकार के भूखंडों के पट्टे की एक समान दर सिर्फ 501 रुपए थी। हजारों लोग पट्टे ले चुके। अब मंत्री ने अफसरों पर निकायों को रेवेन्यू बढ़ाने का दबाव डाला तो अफसरों ने उल्टा फॉर्मूला सुझा दिया कि पट्टे की दरें बढ़ा दो। यानी कि जो पट्टा 501 रुपए में मिल रहा था वह अब आपको 25,000 से 2.5 लाख रुपए तक वसूले जाएंगे। लेकिन आप चुप रहें, क्योंकि आप और किसी कामों में लगे हुए हैं। आपको किसी दूसरे कामों में भटका दिया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत मुंबई में बीकेसी में होने वाली स्वाभिमान सभा की तैयारियों का जायजा लेते हुए सभा को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान की खदानों पर छाया संकट से केंद्र व राज्य सरकार की कथित डबल इंजन सरकार की पोल खुल गई है। राजस्थान में 23,000 खदानें बंद होने और इससे जुड़े 15 लाख लोगों के रोजगार छीनने की स्थिति के लिए ये दोनों सरकारें जिम्मेदार है। 8 नवंबर से इन खदानों पर स्वतः ताले लग जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। जूली ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान की 23,000 खदानों के एनवायरमेंट क्लियरेंस के एनओसी के लिए जारी करने के लिए 7 नवंबर 2024 की अंतिम तिथि घोषित कर रही है, लेकिन राजस्थान में राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी नहीं होने से ये काम अटक गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजस्थान के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि आमजन के संपूर्ण सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से बराबर संपर्क रखते हुए विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ और जानकारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली को भगा कर ले गया, जिसका पुलिस ने पीछा करते उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। वहीं आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को पुलिस के पीछा करने की सूचना दे दी, जिस पर एक जीप में भरकर आए 8 से 10 लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। यानी कि पुलिस पर भी फायरिंग की जा सकती है। यह इस अपराधियों के बढ़ते जोश को देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमको डराया जाता है, भड़काया जाता है, असुरक्षा का माहौल पैदा किया जाता है, जबकि बजरी माफिया कितने दादागिरी से, दबंगई से पुलिस पर भी फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी मीडिया पर इसकी आप बहुत बड़ी चर्चा नहीं देखेंगे, जबकि बजरी माफियाओं के इस तरह से आए दिन घटनाएं देखने को मिलती है। बूंदी में युवा शिक्षक मनीष मीणा की चाकू मारकर की गई हत्या के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। मीणा समाज के लोगों ने बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 1.5 घंटे तक जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों व पुलिस अधिकारियों के बीच कई बार तकरार की नौबत आई। सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में 100 से अधिक मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया। इस संबंध में 32 लोगों की शिकायत दर्ज हो चुकी है और अभी भी लगातार शिकायतें आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जिन लोगों के पास मोबाइल की खरीद संबंधित दस्तावेज नहीं मिले, उन्हें दस्तावेज के आधार पर शिकायत दर्ज कराने को कहा है। इसमें अन्य शहरों के लोग भी शामिल है। दरअसल दिलजीत दोसांझ का सांगानेर इलाके में लाइव कॉन्सर्ट हुआ था। इस दौरान लोगों के जेब व पर्स में रखे मोबाइल चोरी हो गए। इस दौरान लोगों ने कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा, जिन्होंने पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। थानाधिकारी ने बताया कि अब तक 32 शिकायतों को दर्ज किया गया है, वहीं अन्य लोगों की शिकायतों को दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा को अनशन पर बैठने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर मीणा मंगलवार से जवाहर कला केंद्र के नजदीक पूर्व विधायक आवास पर अनशन करने वाले थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।